आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट पीएसएल। हाउ मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी लीग ऑफ आवर ओन। व्हाई डू यू थिंक? एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन। मुझे समवन टेल मी। आजकल काफी बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की, उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है, तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है भाई। उसने पीसीबी कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल और इन द वर्ल्ड। और भाई कैसे उसकी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही उठाया उस पॉडकास्ट में। तो जब उससे सवाल हुआ उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता है ना कि पीएसएल का 10वां एडिशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ना जमीन गर्म नहीं है, माहौल नहीं बन रहा। माहौल ना बनना वो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अली तरीन ने ना, जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने अपने तय कोशिश किया कि किसी तरीके से ना जरा माहौल को गर्म किया जाए। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है, कोई ओनरशिप नहीं मिलती। बहुत से मेन पॉइंट है, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। देखें, ये जरूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। क्या नई चेंजिंग्स आपने इसमें लाई? किस किस्म के आपने कोई नया, कोई क्या इसमें कोई चेंजिंग्स लाई है? कोई नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई आइडिया लेके आए हैं, कोई बंदे लेके आए हो, कोई पैसे लेके आए हो, की लेके आए हो? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा कि वो, फिर एंकर कहता नहीं प्लेयर आ रहे हैं इस टाइम। उसने कहा कौन से प्लेयर? क्या वही लोकल दोबारा आ रहे हैं? वही आपने वो इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले 5-6 साल 7 साल से खेल रहे हैं वही दोबारा आ रहे हैं? जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। दो की बातें उन्होंने वही की हैं जो पहले भी वो करते आ रहे हैं कि यार ये पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भाई इस दफ़ा पीएसएल पहले से बड़ा होगा, तो इस साइड के पहले वाले कौन से छोटे साइज़ के थे? वजह में थोड़ी सी रहे हो तुम कि ये बच्चे के साइज़ का है, हम बच्चों के साइज़ के ही सी रहे हैं, अब हम बड़ों के साइज़ का भी सिएंगे। दर्जी थोड़ी हो तुम भाई। अली तरीन कहता है बताओ ना कैसे बिगड़ करोगे? ये हॉलो खोखले वर्ड्स, पहले से बड़ी होगी, पहले से बेटर होगी, उसने पूछ लिया है, पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, मैंने देखे हैं उसके क्लिप्स वगैरह। तो इस साइड की बताओ कैसे करोगे? पॉइंट वैलिड है भाई, तुम कह रहे हो कि हम पीएसएल को बड़ा करेंगे, पिछली दफ़ा से बेहतर करेंगे, कैसे करोगे बताओ जरा, क्या किया तुमने? अबे तुम लोगों ने इतना बसड़ मचा दिया। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। ये अली तरीन साहब ने कहा है और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली बात करते नहीं। उनकी मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफ़ी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफ़ी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है। तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे टीमों के साथ, वो सबको पता है कि ओनरशिप राइट्स नहीं थे, रेंटल राइट्स थे। रेंटल मॉडल के ऊपर ये लीग चल रही है। अब रेंटल मॉडल, फ्रेंचाइजी, पैसा लगाया जा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, बुक्स का एक्सेस हमारे पास नहीं है। पीएसएल क्या दूसरे मुकाबलों में ग्रो कर रही है? देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकते? इंटरनेशनल क्रिकेट क्या इंडिया की जो खुद की बीसीसीआई की बायलैटरल क्रिकेट है वो अब आईपीएल से मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज नोन फॉर अ फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं, और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा,
पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। तो आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले ले आए इस दफा, बड़ा नाम तो है, लेकिन रिटायर हो चुके क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं, या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के एक पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फिर साथ साथ से बोला कि क्या आप इसे जो ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, उसने कहा बीबीएल में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 4 ओवर्स जो हैं पहले सुपर ओवर कह रहा हूँ सॉरी पावर प्ले होंगे, और बाकी 2 पावर प्ले के ओवर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के। तो उन्होंने एक दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई, आइडिया दिया नहीं नया। आपने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है? हमने आइडिया दिया, क्या खंदक खोद दिया। अच्छा, हम जो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं ना, हमें फिक्र है कि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो हमने ये जिस तरह ये टेबल गोल है, तो इधर ही इस तरह जो ग्राउंड है वो गोल है, तो हमने खंदक खोदी, किसी ने ये किया नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया नहीं है? हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं, जब हम खंदक का आइडिया दे सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रेंच खोद सकते हैं? ऐसे ना करें, आइडिया हमारे पास भी है, हम बताते नहीं है किसी को बस। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट, इन सब ने इस बात को ऑफिशियली नोट करवाया है, पब्लिकली कमेंट किए हैं कि इंडिया का बायलैटरल सीरीज जो उनके लिए होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आईपीएल की वैल्यू उससे भी कोई 5x बढ़ चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम के भी हाल ही के अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, तो वो बेस प्राइस पे बिके, बट वेयर है सबने देखा कि आईपीएल 50,000 करोड़ INR में उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, जो कि अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ एन अमाउंट है। मैं पीएसएल को लव करता हूँ, मैं एज अ ओनर में तो मैं स्टेक होल्डर हूँ उसमें, मैं इन्वेस्टेड हूँ, उसका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है, और मैं पीएसएल को लव करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन। बिफोर आई वाज एन ओनर आई लव पीएसएल। तो मैं तो क्योंकि इतना प्यार करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, खासतौर पर पीएसएल से, तो मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हम जो मुझे नजर आ रहा है कि हम स्टैग्नेट करें, मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नजर आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मैं तो जब तक मुझे मौके मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूंगा पीएसएल मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोजेक्ट को और बेहतर करें, खासतौर पे फैंस के लिए बेहतर करें, एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल को ब्रांड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इनको पुश करता रहूंगा कि वो काम बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रहा है अली तरीन की बातें सुनकर के। दोस्तों आपको बता दें कि अली तरीन ने पीएसएल को आईपीएल के साथ कराने पर पीसीबी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि हम आईपीएल विंडो में क्यों गए, अगर हम दूसरी सबसे बड़ी लीग होते तो हमें परवाह नहीं रहती कि हमारे साथ कौन करा रहा है। समझ में आ गया है कि अगर बीबीएल और बीपीएल ILT 20 के साथ हमने कराया तो खिलाड़ी नहीं आएंगे। इसका साफ मतलब है कि हम टॉप टियर T20 लीग नहीं हैं, इसलिए हमें आईपीएल के दौरान कराना पड़ता है कि सारे जो खिलाड़ी बिके नहीं हैं वे हमारे पास आ जाएं। यह पीएसएल की दुखद हकीकत है। हमने इस ब्रांड के साथ यह कर दिया है, अब हम टॉप 5 में भी नहीं आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीएसएल लीग अप्रैल से मई के बीच में खेली जानी है। वहीं पीएसएल टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन हैं, इन्होंने पीएसएल को बुरी तरीके से धोया है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।